श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देववत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्सोदनार्यकृपया सम्प्राप्य मंत्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का हम लोगों ने 1-3-22 तक का सत्संग किया था। 8 तारीख से पहले अब कुछ कारणवश रुक गया था सत्संग, तो अब फिर आज से फिर सत्संग शुरू करेंगे। अथ प्रमिताधिकरणम, कठवल्लियों में बताया गया है अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वैतद, अर्थात भूत और भविष्य पदार्थों पर शासन करने वाले पुरुष उपासक के शरीर के मध्य में अंगुष्ठ परिमाण वाले बनकर रहते हैं। वह उस शरीर से जुगुप्सा नहीं करते हैं। इस मंत्र में प्रतिपाद्य आत्मतत्व ही पूर्वोक्त प्राप्य परम पद है। इसी तरह अंगुष्ठ मात्र परिमाण बताने वाले आगे और भी श्रुतियां हैं। इस अधिकरण में 2 सूत्र से यह निर्णय किया जा रहा है कि तादृश्य अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं हो सकता। शब्दादेव प्रमितः 1-3-23 अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य कौ 4-12 इत्यादौ अंगुष्ठ प्रमितः परमात्मा ईशानो भूतभव्यस्य इति सर्वेश्वरत्व वाचि शब्दादेव। शब्दात एव उक्त प्रकरण के शब्द से ही ज्ञात होता है कि प्रमितः श्रुति में वर्णित अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष परमात्मा ही है, जीव नहीं है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः इत्यादि कठोपनिषद में वर्णित अंगुष्ठ के बराबर परिमाण वाला जिसे बताया गया है वह जीवात्मा न होकर परमात्मा ही है, क्योंकि वहीं के वाक्य ईशानो भूतभव्यस्य से यह सर्वेश्वरत्ववाची होने की चर्चा शब्दतः की गई है। उक्त मंत्रों में प्रतिपाद्य अंगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष परमात्मा ही है, क्योंकि वह भूत और भविष्य का ईश्वर अर्थात शासक कहे गए हैं। हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् 1-3-24 अनवच्छिन्नस्यापि उपासक हृदि वर्तमानत्वापेक्षामंगुष्ठ प्रमितत्वम् अनुष्याणामेव
उपासना संभावनया तद्विषयात्वाच्च शास्त्रस्य मनुष्य हृदयापेक्षा येदमुक्तं स्थितं तावदुत्तरत्र समापयिष्यते इति प्रवृत्ताधिकरणम्। हृदय नामक स्थान विशेष में परमात्मा के अवस्थित होने के कारण अपेक्षया तू उक्त स्थान पर उपासक के लिए अभिव्यक्ति के अपेक्षा से ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष विद्यमान रहता है, क्योंकि मनुष्याधिकारत्वात् उपासन विधायक शास्त्र उपासक मनुष्य को आधार बनाकर ही प्रवृत्त होते हैं और मनुष्य का हृदय स्थान तावत प्रमाण का ही होता है। यद्यपि परमात्मा अनवच्छिन्न अनवधिक असीमित अपरिमित है, तथापि उपासक के हृदय में विद्यमान होने के कारण अंगुष्ठ परिमित कहे गए हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा उपासकों की उपासना में विषय बनने के लिए उपासकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। उपासक का हृदय अंगुष्ठ परिमाण वाला है, अतः हृदय में रहने वाले परमात्मा अंगुष्ठ परिमाण वाले कहे गए हैं। मनुष्य ही उपासक होने की योग्यता रखता है, बाकी जीव नहीं। मनुष्यों के लिए ही शास्त्र प्रवृत्त है। प्रत्येक मनुष्य का हृदय उनके अंगुष्ठ के समान परिमाण रखता है। मनुष्य हृदय को अभिप्राय में लेकर हृदयस्थ परमात्मा के विषय में यह अंगुष्ठ परिमाण वर्णित है। स्थितं तावदुत्तरत्र समापयिष्यते। वास्तव में यह अधिकरण यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। अगले 3 अधिकरणों के बाद इस अधिकरण के अवशिष्ट भाग का निरूपण करके इस अधिकरण की पूर्ति की जाएगी। प्रमिताधिकरण का एक विराम पूर्ण हुआ। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंगा नारायण नारायण हरि हरि, गोदा नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, श्री राम नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।